नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है CGPSC MCQ सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा पर अव्यय पर MCQ करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले जानिए कि अव्यय होता क्या है। तो ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इन सब के कारण कोई भी विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, तो उन्हें बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो इनके कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा होता है संबंध बोधक, संज्ञा का वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक, जहाँ समुच्चय का भाव हो अर्थात वाक्य में समूह का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, समुच्चय बोधक। इसमें चौथा है विस्मयादि बोधक अर्थात जहाँ विस्मय का भाव हो, विस्मयादि बोधक कहलाता है। अर्थात जिनसे हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, इन सब का भाव बोध हो, वहाँ पास क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। यहाँ भी अव्यय पूछा गया है और वाक्य में देखिए वह तेज दौड़ता है, यहाँ पास आपको यदि आप क्वेश्चन करें वह कैसे दौड़ता है, ठीक है, वह कैसे दौड़ता है, इस शब्द का आपको उत्तर मिल रहा है कैसे शब्द का। तो यहाँ पास होता है रीतिवाचक। आगे देखेंगे रीतिवाचक क्या है और रीतिवाचक किसके अंतर्गत आता है। इससे पहले यहाँ ऑप्शन देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के अंतर्गत या रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है यहाँ पास, ठीक है। और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। और यहाँ तेज शब्द क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तेज शब्द क्रिया क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, ठीक है। इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण के प्रकार में कौन सा नहीं है। तो क्रिया विशेषण के प्रकार में कौन सा नहीं है, क्या स्थानवाचक नहीं है, या परिणामवाचक नहीं है, या परिमाणवाचक नहीं है, या रीतिवाचक नहीं है। तो देखिए परिणामवाचक नहीं होता है, परिमाणवाचक तो होता है। इसके स्थान पर क्या होगा, परिणामवाचक के स्थान पर कालवाचक होता है। तो परिणामवाचक के जगह में कालवाचक लिख लेंगे। ये 4 प्रकार होते हैं किसके, क्रिया विशेषण की। ये चारों क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो परिमाणवाचक, परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है, मात्रा का बोध हो जहाँ पास, वहाँ पास परिमाणवाचक होगा। तो देखिए मैं कल जाऊँगा, इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। वह तेज दौड़ता है, उसके बाद मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल शब्द यहाँ पास मात्रा का बोध करा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह लगातार हार रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए हार रहा है, ठीक है, हारना तो क्रिया हो गई, लेकिन लगातार यहाँ पास विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ बताइए कि कौन सा क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन है कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ लगातार की बात हो रही है, लगातार मतलब बहुत समय से हार रहा है, अर्थात यहाँ पास कालवाचक हो जाएगा। तो कालवाचक यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो क्या सूरज प्रतिदिन उगता है, या वह मोटरसाइकिल तेज चलाता है, या सी मोहन बाहर बैठा है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने अभी बताया कि रीतिवाचक क्या होता है, जहाँ पास हमें कैसे शब्द का उत्तर मिलता है, ठीक है।
वह वाक्य क्या होता है, कैसे शब्द के उत्तर में प्रयुक्त हो सकता है, उसे बोलेंगे रीतिवाचक। जैसे सूरज प्रतिदिन उगता है, इस वाक्य में हमें कैसे शब्द का उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। वह मोटरसाइकिल तेज चलाता है, तो वह मोटरसाइकिल कैसे चलाता है, इस शब्द का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो छठवां का करेक्ट आंसर हो गया वह मोटरसाइकिल तेज चलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह सरपट भागा, ठीक है। क्वेश्चन है वह सरपट भागा वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक। यहाँ भी आप ये सरपट भागा, यहाँ पास क्रिया विशेषण तो है, लेकिन यहाँ पास आपको क्या हो रहा है, कैसे शब्द का उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब रीतिवाचक हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाह क्या काम किया है तुमने वाक्य में कौन सा अव्यय है। ए क्रिया विशेषण, या बी संबंध बोधक, या सी समुच्चय बोधक, या डी विस्मयादि बोधक। तो देखिए यहाँ पास विस्मयादि बोधक सबसे सरल क्रिया सबसे सरल अव्यय है, ठीक है, सबसे सरल अव्यय है। इसमें ये जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आपको विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान करा देगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये जो चिन्ह है और शब्द इसमें क्या प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार के शब्द प्रयुक्त होंगे। तो यहाँ पास कौन सा अव्यय हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा निपात का उदाहरण है। निपात मतलब क्या होता है, निपात का अर्थ होता है भावार्थ को समझो, ठीक। भावार्थ को मतलब समझाने के लिए, भावार्थ को समझाने के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है। भावार्थ को समझाने के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या बोलेंगे हम, निपात बोलेंगे। जैसे यदि मैंने कोई वाक्य बोला कि काश कि तुम आ गए होते, है ना, वाक्य क्या है, काश कि तुम आ गए होते, वाक्य है, ठीक। इस वाक्य में यदि मैं काश को हटा दूं तो इस वाक्य का जो भावार्थ है वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पास निपात का शब्द क्या हो जाएगा, काश। तो इसी प्रकार के शब्द होते हैं निपात में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज रविवार है वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो क्या कालवाचक है, या क्रिया विशेषण, या निपात, या डी संबंधवाचक। तो देखिए यहाँ पास आज रविवार है, इस वाक्य में हमें केवल काल का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पास कालवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अव्यय छोटा टॉपिक था, ठीक है, अव्यय छोटा टॉपिक था, इसलिए यहाँ पास कम क्वेश्चन लाया गया है। आगे CGPSC MCQ सीरीज़ में आपको और MCQ मिलते रहेंगे, ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दिन भर काम करता रहा है वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह दिन भर काम करता रहा वाक्य में कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो क्या क्रिया विशेषण, या संबंध बोधक, या समुच्चय बोधक, या विस्मयादि बोधक। तो देखिए यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक। यहाँ संबंध बोधक क्या होता है, जब संज्ञा का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द से दिखाते हैं तो वहाँ पास संबंध बोधक अव्यय होता है। इसके उदाहरण में अन्य शब्द आ जाएंगे, कौन से, जैसा, अपेक्षा, ठीक है। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, इस संबंध बोधक वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जैसा, अपेक्षा, इसके अलावा समान, इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो गया संबंध बोधक। इसी के साथ अव्यय का टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है, अव्यय का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा कारक, तो कारक पर भी लगभग 10 क्वेश्चन ही होंगे, इसके अलावा क्वेश्चन बनते नहीं हैं कारक से, ठीक है। तो अगला वीडियो किस पर होगा, कारक पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।